आवाज की दुनिया के दोस्तों, भगवान परशुराम का चरित्र सत्ताधीशों को त्याग, जन कल्याण और उत्तम आचरण की शिक्षा देता है। वह शोषित पीड़ित जनमानस को उसकी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास दिलाता है। शासक की किए दमन के विरुद्ध क्रांति का शंखनाद है। सर्वहारा वर्ग के लिए अपने न्यायोचित अधिकार प्राप्त करने की प्रेरणा है। वह राज शक्ति पर लोक शक्ति का विजय घोष है। जनता पर अत्याचार रोकने के लिए उन्होंने हिंसा का सहारा लिया और 21 बार इसका प्रायश्चित कर जीती हुई सारी धरती दान कर स्वयं ही देश निकाला लेकर महेंद्र पर्वत पर चले गए। बताया जाता है भगवान परशुराम ने जन कल्याण के लिए अपने समय में नदियों की दिशा बदल दी थी। उन्होंने अपने बल से आर्यों के शत्रुओं का भी नाश किया था। भगवान परशुराम को भगवान पुराण में 16वां अवतार माना गया है। अपनी घोर तपस्या के बल पर अन्याय और अत्याचार का खात्मा करने में वे सफल रहे। उन्होंने अधर्मियों, अभ्युदयों व अत्याचारियों के खिलाफ शस्त्र उठाए। परशु प्रतीक है पराक्रम का, राम पर्याप्त है सत्य और सदाचार का। इस प्रकार परशुराम का अर्थ हुआ पराक्रम के कारक और सत्य के धारक। परशुराम दरअसल राम के रूप में सत्य के संस्करण हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महीपति सम्राट महेंद्रार्जुन अपने घमंड से चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अनुसार अत्याचार व अनाचार से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मण का अपमान किया। हरे हरे। ऋषियों के आरक्षण को नष्ट करना, उनका अकारण वध करना, विरह प्रजा पर निरंतर अत्याचार करना, अपने मनोरंजन के लिए मद में चूर होकर अबला स्त्रियों के सतीत्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। सहस्त्रार्जुन का वध करके उन्होंने अराजकता समाप्त की तथा नैतिकता और न्याय का मार्ग प्राप्त किया। परशुराम का पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। परशुराम का संबंध त्रेता युग से है। भगवान विष्णु के 6ठे आवेश अवतार परशुराम का जन्म 5120 पूरा वैशाख शुक्ला तृतीय के दिन राशि के प्रथम प्रताप में भू ऋषि के कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम जन्मदग्नि और माता का नाम रेणुका था। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार परशुराम केवल क्रोधी प्रवृत्ति के ही नहीं थे, बल्कि उनमें सम्मान भावना भी थी। सीता स्वयंवर में वास्तविकता जानने पर उन्होंने श्री राम का भक्ति भाव का साथ अभिनंदन किया। परशुराम के क्रोध का सामना तो गणपति को भी करना पड़ा था। मंगल मूर्ति ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया था। कष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रहार किया, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। सज्जनों, अख्यात पाना हनुमान और विभीषण की भांति परशुराम के संबंध में भी ये बात मानी जाती है कि वे चिरजीवी हैं। श्रीमद्भागवत महापुरुष में वर्णित है, वे शास्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म द्रोण को शास्त्र किया प्रदान की थी। परशुराम योग वेद में नीति शास्त्र में निष्णात थे। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कलिक पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों के लिए किया गया है। वे धरती पर वैदिक संस्कृत का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक समुद्र को पीछे धकेली हुई नई भूमि का निर्माण किया और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरल में भगवान परशुराम वंदनीय हैं। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे और कभी भी उनकी अवहेलना
नहीं करते थे। उनका भाव इस जीव सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवंत बनाए रखा था। वे चाहते थे कि ये सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फल फूल और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे। परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें शिवजी की एक फरसा वरदान के स्थान में प्राप्त था। यही कारण है कि उनका नाम परशुराम है। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।